मनुष्य को श्रवण कराओ उसका कल्याण ही होगा। चाहे जैसे कथा को श्रवण करो, और जब आप कथा को श्रवण करोगे ना तो आपके जीवन में, मैंने कल बताया था ना, यदि आपने भागवत कथा को श्रवण किया तो भागवत कथा को श्रवण करने से भाषे आती है भक्ति, गा से आता है ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तरण तारण हो जाता है। भक्ति से इतनी चीजें प्राप्त होती हैं, और जब इतनी चीजें प्राप्त हो तो क्यों ना भक्ति मनुष्य करे, क्यों ना कथा को श्रवण करे। तो यही श्रीमद् भागवत कथा में पार ले जाएगी, इनका उद्धार करेगी, इनकी वृद्धावस्था को दूर करेगी। अब नारद जी तुम इनको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराओ। उसी समय श्रोताओं बाबा नारद के द्वारा हरिद्वार में आकर के, जहाँ पर हरि का द्वार है, हरिद्वार में आकर के शुभ सप्ताह विधान को रचाया गया। भक्ति मैया के बेटे ज्ञान वैराग्य को बिठाया गया, और जैसे ही पूजन प्रारंभ हुआ, अनुष्ठान हुआ, प्रथम दिन की गाथा प्रारंभ हुई, उसी समय ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ जाते हैं। उठ करके बैठे, तालियां बजाने लगे। दूसरे दिन की कथा में खड़े होकर के तालियां बजा करके भजन करने लगे। भक्ति मैया देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। विचार किया हमारे बेटों की वृद्धावस्था दूर हो गई। और जैसी 7वें दिन की गाथा हुई, श्रोताओं उसी समय कहते हैं भक्ति मैया आज दादा दैया करके नाचने लगी। ज्ञान वैराग्य तरुण हो जाते हैं, उनकी वृद्धावस्था दूर हो जाती है। कि इतना ही नहीं, कहते हैं यही नहीं अंतिम दिवस प्रकट हुए भगवान, श्रोताओं का इस तरह हुआ पूर्ण कल्याण। श्रोताओं अंतिम दिन प्रभु प्रकट हो जाते हैं, और जैसी ही ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाती है, उसी समय भक्ति मैया पांडाल में आकर के ताता थैया करके नाचने लगती है। अब बाबा नारायण हो गए, भक्ति मैया रुक जाओ, थक जाओगी, बैठ जाओ। ऐसे हमारी मैया लोग करती हैं। यदि कोई लड़का अच्छा कार्य करके आवे और बढ़िया यदि कार्य करके आता है तो नौकरी लग जाए, कहीं बढ़िया सी अच्छी नौकरी लग जाती है, कोई अच्छा कार्य कराता है, कोई अच्छे पद पर जाता है, तो मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती है, कहती है डीजे लगवाओ, डीजे पे नाच होगा। और सबसे ज्यादा मैया को प्रसन्नता कब होती है? लड़के के विवाह में होती है। आज हमारे लड़के का विवाह है तो हमें खुल करके नच लेने दो। और ये अम्मा नाच रही है, दूसरी अम्मा पकड़ के खींच रही है, भाई ढिला वरना थक जाओ। चाहे भी न नाचे पर उनका खींचेंगे, कहेंगे सुनो थक जी हो, हमें फिर नाचना हो। तो उसी प्रकार से बाबा नारद भी मना कर रहे हैं। एक ने हमसे कहा पंडित जी ये बताओ, जो आप ये पांडाल में भक्तों को नचवाते हो ये कहाँ पर लिखा है? हमने कहा जब से ज्ञान वैराग्य तरुण हुए, उनकी वृद्धावस्था दूर हुई, तब भक्ति मैया पांडाल में आकर के ताता थैया करके नाचने लगी। वहीं से यही प्रथा चल गई कि प्रभु का भजन हो रहा है, प्रभु का संकीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, तो भजन बोला जा रहा है, तो हमारी माताएं झूमने लगती हैं, तालियां बजा करके भाव में आ जाते हैं, भजन करने लगते हैं। और वही भक्ति मैया कर रही हैं। बाबा नारद रोक रहे हैं। भक्ति मैया ने कहा बाबा कि नच लेनी दे मोहे, नच लेनी दे, नच लेनी दे मोहे, नच लेनी दे मोहे, नचड़ा मोहन तेरे द्वारे आज मोहे, नच लेनी दे वो नच लेनी दे मोहे, नच लेनी दे, नचड़ा मोहन तेरे द्वारे आज मोहे, नच लेनी दे मोहे, नचड़ा मोहन तेरे द्वारे आज मोहे, नच लेनी दे। और अपने श्याम की जोड़न बन के, अपने श्याम की जोड़न बन के, अपने कन्हैया के रंग रंग के, अपने कन्हैया के रंग रंग के, मना मना मनाओ रे लाल आज मोहे, नच लेनी दे।
भक्ति मैया ने कहा बाबा हमें नाच लेने दो, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, हमारे बेटों की वृद्धावस्था दूर हो गई। अब तो श्रोताओं जैसी ही भक्ति मैया के बेटों की वृद्धावस्था दूर हुई। भक्ति मैया ने कहा प्रभु हम कहाँ निवास करें? प्रभु ने कहा जाओ मैं वरदान देता हूँ, आज से तुम भक्तों के हृदय में निवास